प्रकाश से ब्राह्मण नाराज, कैसे होगी विधायक की नैया पार। क्या प्रकाश द्विवेदी अमन के पिता के आरोपों की दीवार कर पाएंगे पार। क्या इस बार भी प्रकाश को मिल पाएगा पुराने साथियों का साथ। क्या घमंडी स्वभाव चुनाव में प्रकाश को पहुंचा सकता है बड़ा नुकसान। सन 2017 में मोदी योगी नाम का तूफान यूपी में आता है, जिसमें कई छोटे छोटे नए बवंडर भी इस तूफान में शामिल होते हैं और लोकतंत्र के बगीचे के फूलों को अपने साथ समेटकर सत्ता में आसीन हो जाते हैं, जिन्हें अपना स्वरूप बदलने के लिए 5 साल का वक्त मिलता है। कुछ समय के साथ ही हवा में विलीन हो गए तो कुछ ने लोगों के जहन में जगह बनाने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं, पर फूलों के साथ गए कांटों को फेंकना कुछ सत्ताधारी भूल जाते हैं। इसी दौरान बांदा की सदर विधानसभा में एक नए नाम ने उज्जवल स्वरूप के साथ विधायक की सीट हासिल की, लेकिन जैसे ही कलयुगी सत्ता हाथ लगी वैसे ही लोगों ने व्यवहारिकता में बदलाव की परिकल्पना को महसूस कर लिया और दूरियां बनानी शुरू कर दी। इन 5 सालों में जनप्रतिनिधि ने सड़कों और नालियों का खूब विकास करवाया, पर इन कार्यों का ठेका ऐसे लोगों को दिया गया कि विधायक जी के कुछ करीबी नाराज हो गए, पर विधायक जी के वर्चस्व के चलते खुलकर विरोध न कर सके। वहीं सूत्रों की माने तो पिछले चुनाव में जो विधायक जी के दाएं बाएं अंग होते थे, उन्हें विधायक जी ने जीतने के बाद तवज्जो नहीं दिया। इतना ही नहीं, कुछ ब्राह्मणों की नाराजगी भी सामने आई है, जिसकी वजह उनका बढ़ता घमंड बताया गया। कुछ करीबियों ने यहाँ तक बताया है कि वह कहीं भी किसी की भी हंसते हंसते भरी समाज में बेइज्जती कर देते हैं, जिसके कारण उनके कई शुभचिंतकों ने अपनी इज्जत सुरक्षित रखने के लिए दूरियां भी बना ली है। हालांकि यह बात प्रमाणित नहीं की जा सकती, क्योंकि सभी ने कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया, पर कुछ ब्राह्मणों ने राजनीति का सहारा लेते हुए पार्टी और सत्ता का विरोध जरूर किया है और इशारों में विधायक जी के सामने अपना विरोध दर्ज कराया है। ब्राह्मण नाराज होगा जब पहली सरकार बनती है 2017 में, पहला रेड बढ़ती है हरिशंकर तिवारी जी के घर में। अभी हाल फिलहाल में पत्रकार हैं ब्रजेश मिश्रा भारत समाचार से, उनके घर पे रेड पड़ती है। कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को सुनियोजित तरीके से योगी सरकार है कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास कर रही है। आप इस चीज़ से ब्राह्मण नाराज है, ना कि इस चीज़ से कि एक अपराधी है उसको हटा देने से ब्राह्मण नाराज हो जाएगा। सरकार पूर्णतः गलत कर रही है। अरे जनता की कहाँ सुन रहे हैं, नहीं तो हम तो बता रहे हैं कोई सुनवाई नहीं। इतने सारे मंदिर बनवाए जा रहे हैं, ये ब्राह्मण वर्ग को खुश करने के लिए बनवाए जा रहे हैं। ब्राह्मण पुजारी नहीं है ना, ब्राह्मण को वहाँ घंटा हलाने को मिल रहा है। ये चूतिया बनाने का काम है। शुद्ध आप सरकार को कह रहे हैं कि चूतिया बना रहे हैं। अरे दूसरी सरकार कौन सी चूतिया नहीं बनाती। सरकार सब बनाती है, लेकिन इतना झूठ कोई नहीं बोलता है जो इतना सफेद झूठ बोला जा रहा है। अरबों खरबों का चंदा हो गया। बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विशेष वोटर होता था उसमें ब्राह्मणों का नाम प्रथम पंक्ति में है। और आज की डेट में पूरे 5 साल में सबसे ज़्यादा उपेक्षित अगर कोई रहा तो यही एक बड़ा वर्ग है। विधायक प्रकाश द्विवेदी ने भले ही इन 5 सालों में करोड़ों रुपए की सड़कों और नालियों का विकास किया हो, पर नाम उनका उनके वर्चस्व के कारण ही पहचाना गया। जिस प्रकार राजा परीक्षित के सर पर बैठकर कलयुग ने उनकी मति भ्रष्ट कर दी और उन्हें अपना राज्य त्यागना पड़ा, इसी के साथ एक अच्छे युग का अंत हो गया। इसी प्रकार कुछ इनके भी संयोग बनते नजर आए हैं। आपको बता दें, बीते वर्ष शहर कोतवाली अंतर्गत रहने वाले अमन त्रिपाठी की हत्या का मामला प्रकाश में आया, जिसमें अमन के 8 दोस्तों पर हत्या का आरोप लगा, पर मामले में त्वरित कार्रवाई न होने से मामले ने तूल पकड़ लिया और राजनीतिक रूप धारण कर लिया। बांदा की जनता अमन के माता पिता को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर आ गई,
धरना प्रदर्शन होने लगे, तभी अमन के माता पिता भी अमन की अस्थि कलश लेकर धरने पर बैठ गए और इसी दौरान अमन के पिता ने विधायक प्रकाश द्विवेदी पर मामला सलटाने का आरोपों से भरा बयान दे डाला। हाँ, हमारे यहाँ के सदर विधायक है प्रकाश द्विवेदी, चूँकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी भी रहा, मेरी पत्नी सभासद भी रही और इस नाते चूँकि वो जो अपराधी हैं उनका जो बाबा है वो आरएसएस में है, तो ये सब दबाव बना करके विधायक जी भी हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि इस मामले को ठंडा कर दो, नौटंकी ना करो और इनसे तुमको न्याय नहीं मिल जाएगा। भाई आप बताइए, मेरे बच्चे की हत्या हुई है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ और मुझको न्याय नहीं मिलेगा। फिर क्या था, विधायक प्रकाश द्विवेदी सख्ते में आ गए और रातों रात लखनऊ के लिए रवाना हो गए और मुख्य सचिव से न्याय की मांग करते हुए 8 आरोपियों की गिरफ्तारी करवाई गई और लौटकर अमन के माता पिता का अनशन खत्म कराने पहुंच गए। आपने कहा आप कहाँ चाहते हो? भगवान मुझको न्याय नहीं मिलेगा, मेरा लड़का फूल जैसा तोड़ के बेच दिया है, मरोड़ के बेच दिया, न्याय नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि इन्हीं की पार्टी के एक पदाधिकारी ने भी इनके रवैये का विरोध किया, जो सोशल मीडिया में काफी चर्चित रहा, जिसे वर्तमान में बांदा के पद से हटाकर फतेहपुर जिले का पदाधिकारी बना दिया गया। बयान यह था कि जब अमन के पिता ने विधायक पर आरोप लगाए तो कुछ लोगों ने जमकर इस मामले को उछाला, जिसको लेकर विधायक जी ने कहा कि 200 और 500 रुपए में बिकने वालों ने यह सब अफवाहें फैलाई हैं और यह सब राजनीतिक वार है। इस घटना के बाद विधायक प्रकाश द्विवेदी की छवि काफी धूमिल हुई। लेकिन जो आरोप लगा रहे थे वो सब 500 रुपया वाले लोग लगा रहे थे, जिनका खुद का स्तर 500 रुपया में चाहे जो लिखा लो, 500 रुपया में चाहे जहाँ ले जाओ और कुर्बानी दिला। प्रकाश द्विवेदी रुपया कमाने के लिए राजनीति में नहीं, सेवा भाव करने और काम करने के लिए। और ब्राह्मणों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी, जिसके चलते अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि सदर विधानसभा में ब्राह्मणों की संख्या अधिक है और ब्राह्मण नाराज है, जिसके चलते विधानसभा चुनाव 2022 में इन्हें झटका लग सकता है। वहीं विपक्ष रोजगार का मुद्दा उठाते हुए कताई मिल का चालू न होना, सजर पत्थर के व्यवसाय में ध्यान केंद्रित न करना और अपने ऐतिहासिक भोरागढ़ किले का जीर्णोद्धार न कराना, साथ ही बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा उठाकर भाजपा सदर विधानसभा प्रत्याशी को चुनावी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वॉइस ऑफ बुंदेलखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।